गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज अपन पढ़ेंगे एसएसटी। इसमें अपन हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 9 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इसमें अपन ने पढ़ा था कि जो हैबिटेशन साइट्स ऑफ अर्ली पीपल जो थे पहले कहाँ पे रहते थे, किस जगह पे रहते थे, और जहाँ पे जैसे वो कुछ काम करते थे तो उस जगह को फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था। तो और यहाँ पे अपन ने पालियोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और ये सारी एजेस पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे लर्निंग द यूज़ ऑफ फायर, कि जो अर्ली मैन्स थे उन्हें फायर का यूज़ कैसे पता चला। लोकेट द कुरनूल केव्स। इस मैप में आप कुरनूल केव्स को देख सकते हैं। ये रही, देखिए ट्राइंगल नाम से बनी हुई है केव्स। तो ये भी क्या है, पालियोलिथिक साइट है, आप मैप में देख सकते हैं। Traces of ash have been found here. This suggests that the early people here were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, for keeping warm during winter, and to cook food. It was also used to frighten away animals. तो देखिए अपन को कैसे पता चला कि वो जो लोग फायर का यूज़ करते थे, तो देखिए कैसे पता चला। इस जगहों पे जो है, इस साइट्स पे जो है कुछ अपन को एशेज़ मिली है, तो इससे पता चला कि वहाँ के लोग जो है फायर के बारे में जानते थे। तो देखिए फायर का बहुत तरीके से यूज़ हो सकता है, जैसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के लिए भी, लाइट का सोर्स भी है फायर, तो एज अ लाइट वो यूज़ कर सकते थे। या फिर कीपिंग वार्म, विंटर जो है, जब आपने देखा होगा जब विंटर ज़्यादा हो जाती है तो अपन भी क्या करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, आग का फायर का यूज़ करते हैं ताकि जो अपन अपने आप को वार्म रख सकें। तो या फिर वो अपने आप को वार्म रखने के लिए विंटर के ड्यूरिंग, और कुक फूड को जो है कुक करने के लिए, या फिर जो है एनिमल्स आते थे, जंगलों में रहते थे, तो एनिमल्स को जो है भगाने के लिए, ताकि एनिमल्स आग देख के डर जाते हैं ताकि वो वहाँ से भाग जाए, इसके लिए फायर का यूज़ करते होंगे। मैं मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ देखिए जो है वर्ल्ड के क्लाइमेट में कुछ मेजर चेंजेस आए थे। About 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. 12,000 ईयर पहले की बात है, कुछ मेजर चेंजेस हुए थे। देखिए, इट बिकेम वार्मर, वो कैसा हो गया था, गर्म हो गया था। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड ड्यू टू रिड्यूस्ड precipitation. Forests cannot survive, but grasses develop in moderate rainfall. This led to an increase in the population of grass-eating animals like deer, antelope, goat, sheep, and cattle. The hunter people followed these animals and learned about their food habits, breeding season, and timidness. They thought and learned to herd and rear these animals themselves. At this time, grain-bearing grasses like wheat, barley, and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. As gatherers, people collected these grains as food. Gradually, they learned how and where they grow. So they got an idea to grow these plants on their own. After learning to grow agricultural crops, the early people also thought of growing other plants, especially fruits-bearing animals. The human response to environmental changes led people to ripen fruits and store grains to meet the demands of difficult time. तो देखिए ये जो है 12,000 ईयर्स पहले की बात है। क्लाइमेट में जो है बहुत सारे चेंजेस आए। क्लाइमेट कैसा हो गया, वार्म हो गया, मतलब गर्म हो गया। इन मैनी बहुत सारे एरियाज़ में क्या हुआ, अगर जब वहाँ का क्लाइमेट जो है वार्म हुआ तो बहुत सारे एरियाज़ में क्या हुआ, ग्रासलैंड्स डेवलप्ड हुए। तो ठीक है, अब क्या हुआ, फॉरेस्ट कैन नॉट सर्वाइव। देखिए इस टेम्परेचर में क्या होता है, फॉरेस्ट तो सर्वाइव नहीं करते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं, लेकिन जो है ग्रासेस डेवलप हो जाती है। तो देखिए अब यहाँ पे ग्रासलैंड बन गया है। दिस लेड टू इंक्रीज। देखिए अगर जो है ग्रासेस बढ़ेगी तो क्या ग्रासेस को खाने वाले एनिमल्स भी बढ़ेंगे। तो देखिए इससे क्या हो गया, जो ग्रास को खाते थे एनिमल्स जैसे डियर, एंटीलोप, गॉट, शीप, कैटल, इनकी भी जो नंबर में इंक्रीमेंट हुआ। इससे क्या हुआ, देखिए अब इन एनिमल्स का जो है इंक्रीमेंट हुआ, तो जो इन लोगों को
जैसे हंट करते थे तो हंटर पीपल फॉलोड दिस पीपल्स, तो इन्हें देखिए अब इन्हें फॉलो करने लगे और लर्न देयर फूड हैबिट्स। जैसे अब इतने सारे एनिमल्स जो है, एनिमल्स में भी इंक्रीमेंट हुआ, तो जो वहाँ के पीपल थे एनिमल्स की जो लिविंग स्टाइल वगैरह उनको अच्छे से देखने लगे कि वो उनका ब्रीडिंग सीजन क्या है, वो क्या खाते हैं, सब कुछ उनके बारे में पता लगाया। फिर क्या है, उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना इन एनिमल्स को उन्होंने पालना सीख लिया, उनको रियर करना सीख गया। एट दिस टाइम, इसी टाइम देखिए, ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस लाइक वीट एंड बार्ली ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस टाइम में पता है क्या हुआ था, किस एरिया में अपने आप ही जो है जैसे वीट बार्ली ये सब किसी सब कॉन्टिनेंट में अपने आप ही ग्रो हो गए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, इस फूड को कलेक्ट किया एज अ फूड, इन ग्रेन्स को उन्होंने कलेक्ट किया। फिर उन्हें धीरे धीरे क्या है, उन्हें ये भी सीख लिया कि इन ग्रेन्स को कैसे वापस से ग्रो करना है। पहले तो नेचुरली ग्रो हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने सीखा कि जो है इनको कैसे ग्रो करना है। फिर देखिए उन्हें कैसे आइडिया मिल गया कि वो प्लांट्स को कैसे ग्रो करेंगे। फिर जो है जब वो ये ग्रो करना सीख गए तो वो एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स होती है वो भी ग्रो करना सीख गए। और उन्होंने क्या, स्पेशली फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जिसमें फ्रूट्स निकलते हैं वो प्लांट लगाए। तो देखिए इससे क्या हुआ, ह्यूमन रिस्पांस, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ तो ह्यूमन ने कितना सही रिस्पांस दिया, उनकी लाइफ में कितना चेंज आ गया। देखिए ग्रासलैंड डेवलप हुआ तो जो है जो ग्रास को खाने वाले ग्रास ईटिंग एनिमल्स में भी जो इंक्रीमेंट हुआ। जब उन एनिमल्स में इंक्रीमेंट हुआ तो इन गैदरर्स ने सोचा कि क्यों ना इनको जो है पाल लिया जाए, इनको अपने साथ रखा जाए। इनका उन्होंने पूरा एनालाइज किया कि इनका ब्रीडिंग सीजन क्या है, ये क्या खाते हैं। फिर है जो नेचुरली किसी एरियाज़ में जो है अपने आप ही ग्रेन्स ग्रो हो गए थे, तो उन्होंने उन गैदरर्स थे उन्होंने उसको कलेक्ट किया एज अ फूड। फिर क्यों उन्होंने ऐसे जो है वो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो ग्रो करना सीख गए। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम फ्रूट बियरिंग प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो उन्होंने फ्रूट बियरिंग प्लांट्स को ग्रो करना भी सीख लिया। इससे देखिए उन्होंने कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, नेचर में जो चेंजेस आया। अब क्या है देखिए, इस नेचर से क्या है, फ्रूट्स भी देखिए राइप हो जाते हैं पूरे, और वो जो है अलग अलग टाइम्स, जैसे जो ये ग्रेन्स है एक ही टाइम में ग्रो करते हैं। इसका सीज़न एक सीज़न में एक बार ही आते हैं, तो उनको पूरे जो है जब तक अपन को उसकी नीड है उस तक स्टोर करना भी वो लोग सीख गए थे। तो ये था मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ नेम्स एंड डेट्स। तो देखिए द पालियोलिथिक पीरियड ओल्ड स्टोन एज एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो। ये पालियोलिथिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक देखिए एक्सटेंड हुआ, 2 मिलियन से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक का ये टाइम पीरियड है। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल। इसमें देखिए क्या है, इसमें अपन को जो है स्टोन टूल्स के बारे में है ये एज। द मिसोलिथिक एज का मतलब होता है मिडल एज। ये पीरियड देखिए कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, 12,000 ईयर अगो से लेके 10,000 ईयर अगो तक। इस पीरियड में क्या होगा देखिए, टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर कॉल्ड। इस पीरियड में क्या थे, छोटे छोटे टूल्स थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ वाज स्टक ऑन हैंडल्स और बोन ऑफ वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल्स। जैसे सॉ और सिकल्स आपने देखे होंगे, ये सिकल्स होती है। तो इसमें देखिए इसमें हैंडल्स किसके बने होते थे, बोन या फिर वुड के, इन सबको बनाने के लिए। अब नेक्स्ट एज आती है जो न्यूलिथिक एज आती है। न्यूलिथिक एज 10,000 ईयर अगो पहले की बात है, उसे न्यूलिथिक एज कहा जाता है या फिर न्यू स्टोन एज। देखिए पालियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज और ये न्यूलिथिक को न्यू स्टोन एज कहा जाता है। इसमें क्या होगा, जो टूल्स है वो पहले से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के फाइनर है। इस एज में मैन क्या बन गया था, प्रोड्यूसर बन गया था। अब है रॉक पेंटिंग्स। द अर्लीस्ट पीपल यूजुअली लिव्ड इन द केव्स। मैनी ऑफ these caves have paintings on the walls. These paintings were made from charcoal, ochre. Some of the best paintings are found in मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो पहले वाले लोग होते थे वो जो क्या है केव्स में रहते थे, तो उस केव्स में अपन को क्या कुछ पेंटिंग्स बनी हुई मिली। तो ये पेंटिंग्स पता है किसकी बनी हुई थी, चारकोल, ऑर्चर्ड, इनसे ये पेंटिंग्स बनी हुई थी। ये देखिए पेंटिंग्स कहाँ पे मिली, मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश में अपन को ये पेंटिंग्स मिली है। अब है वर्क डिवीजन बिटवीन मैन एंड मैन एंड वुमेन। तो देखिए अपन को कैसे पता चला कि जो है वुमेन और जो है मैन में वर्क का डिवीज़न मतलब काम बांटा हुआ था। हो सकता है कि जो वुमन थी वो जो
जैसे घर का काम करती थी, मैन थे वो बाहर का काम करते थे, या हो सकता है मैन और वुमेन दोनों इक्वली शेयर होता था। तो देखते हैं क्या था वहाँ पे। देयर आर नो प्रूफ इफ अ वर्क डिवीजन एक्सटेंडेड एट देयर टाइम। देखिए कोई अपन को प्रूफ नहीं मिला है कि वहाँ का वर्क डिवीजन कैसा था, बट इट इज़ अंडरस्टूड दैट सक्लिंग मदर्स में नॉट रन फास्ट विद देयर बेबी फॉर हंटिंग, सो दे वुड हैव बीन बेटर टुगेदर। से देखिए, लेकिन इतना तो अपन देयर आर नो प्रूफ्स इफ़ अ वर्कर डिवीजन एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। देख अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वहाँ उस टाइम में जो है वर्क का डिवीज़न हुआ करता था, बट इट इज़ अंडरस्टूड दैट द सकलिंग मदर्स मे नॉट रन फास्ट विद देयर बेबी फॉर हंटिंग, सो दे वुड हैव बीन बेटर गैदरर्स। देखिए, लेकिन इतना तो अंडरस्टैंडिंग है कि जो मदर्स है अपने बेबी को साथ लेके तो जो है रन नहीं कर सकती या फिर किसी एनिमल को हंट नहीं कर सकती, तो हो सकता है वो बेटर अच्छी गैदरर्स होती थी, वो फूड को कलेक्ट करती थी। इवन टुडे वी फाइंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन द फील्ड्स। लेकिन आज भी अपन देखते हैं कि जो है वुमेन और चिल्ड्रन जो है फील्ड के अंदर वर्क कर रही है। हाउएवर देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बट इट इज़ एविडेंट दैट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन many of the tasks like hunting, gathering plant produce, making stone tools and painting on the cave walls। तो देखिए मैन और वुमेन जो है, लेकिन ये तो एविडेंट है कि जो मैन और वुमेन दोनों ने बराबर बहुत सारे टास्क किए हैं, जैसे स्टोन टूल्स बनाना या फिर केव्स के ऊपर पेंटिंग करना, प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करना। तो ये था वर्क डिवीजन बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया आप खुद से पढ़ लीजिए। वांगसाई इन डेक्कन पालियोलिथिक साइट। तो वांगसाई जो है डेक्कन में एक पालियोलिथिक साइट है। ऑब्जर्व द मैप इन वांगसाई इन द सदर्न पार्ट। देखिए अगर आपने वांगसाई का मैप देखा है तो अ नंबर ऑफ अर्ली पालियोलिथिक साइट्स आर फाउंड हियर। एट सम साइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स वर यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज वर फाउंड। दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। In some of the smaller sites, tools were made. Some sites were close to springs. Most tools were made from limestone, a hard sedimentary rock. It was locally। देखिए वांगसाई डेक्कन प्लाटो में क्या होता है, अगर आपने वहाँ का मैप अच्छे से देखा तो वहाँ पे क्या मोस्टली टूल्स यहीं पे बनते थे, या इसको जो है पालियोलिथिक साइट्स यहीं पे है। देखिए यहाँ पे टूल्स बनते थे, जैसे दे वर प्रोबेबली वो क्या होती थी, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स होती थी वहाँ पे। और कुछ स्मॉलर साइट्स में आप देख सकते थे टूल्स भी बनते थे। और देखिए उनकी लोकेशन कहाँ थी, जहाँ पे स्प्रिंग होगा ना उसकी लोकेशन वहीं पे होती थी। और जो उनके टूल्स जो लाइमस्टोन से बने होते थे। अब देखिए लाइमस्टोन क्या होता है, एक हार्ड सेडिमेंट्री रॉक होता है जो कि क्या है लोकली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है। तो जो आपका चैप्टर 9 था ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल यही कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में इसके अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके, और जो 8 चैप्टर दोनों के अपन साथ में ही कर लेंगे।